हेलो गाइस, तो आज थ्योरम 10.2 पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो स्टेटमेंट है वो ये है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर मैं मान लो अगर P से दो टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस सर्कल पे, ठीक है, एक Q पे एक R पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, Q और R। ठीक है, दो अपने पास टेंजेंट हुए PQ और PR। ठीक है, ये प्रूव करना ये स्टेटमेंट है, ये यही है थ्योरम 10.2, है ना। आर इक्वल मतलब ये जो टेंजेंट है ये दोनों की लेंथ जो है वो बराबर होगी, ये अपने को प्रूफ करना है, ये थ्योरम है। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है थ्योरम की, तो वो अपन प्रूफ कर रहे होंगे। ठीक है, मैं पूरी आपको मतलब थ्योरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पूरे कंसेप्ट बता दूंगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, थ्योरी तो आप पढ़ भी सकते हो खुद से, है ना। तो देखो कंसेप्ट ये बच्चों, दो ट्रायंगल यहाँ पे बनेंगे आपके पी ओ क्यू और एक पी ओ आर। ठीक है, दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे पी ओ क्यू और पी ओ आर। तो ले लेते हैं, देखो एक चीज है प्रूफ करने को वो, और क्या गिवन है, देखो गिवन जो है इसमें अपने को क्या गिवन है कि लेंथ ये टेंजेंट्स है पी क्यू और पी आर टेंजेंट्स है, ये गिवन है पी क्यू पी आर टेंजेंट्स। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, गिवन ये और टू प्रूफ, बच्चों बताओ टू प्रूफ क्या है, बोलो वहीं से बोलो, सुनाई देगा। पी क्यू और पी आर क्या है, अरे सॉरी, पी क्यू और पी आर की लेंथ बराबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ, चलिए प्रूफ करते हैं, यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, देखो प्रूफ करना है। ठीक है, चलो सवाल लाल से करते हैं, चलो प्रूफ। देखो दो ट्राइंगल ले लो, एक पी ओ क्यू और एक पी ओ आर। ठीक है, कौन से पी ओ क्यू और पी ओ आर। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर। ठीक है, अब मैं इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगा। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो कॉन्ग्रेंट, देखना मेरी बात सुनना। पी ओ क्यू और पी ओ आर, देखो ओ पी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ओ क्यू और ओ आर बराबर हो जाएगा क्योंकि रेडियस है। और पिछला वाला जो थ्योरम था उसमें जो स्टेट मतलब उसका जो प्रूफ निकला था कि ये वाला एंगल ओ क्यू पी 90 होगा, तो सिमिलरली इस ट्राइंगल में अगर एक 90 है तो इस ट्राइंगल में भी एंगल ओ आर पी 90 होगा। तो लिख देता हूँ फटाफट से, देखना। देखो एक तो अगर अपने को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो क्या ऐसे दो साइड और एक एंगल से हो रहा है, देखना। ओपी पहले कॉमन हो गया, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी कॉमन। ठीक है, ये कॉमन हो गया बच्चों। और एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ आर पी 90, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी, ये दोनों 90 डिग्री। ठीक है, देखो ओ क्यू पी देख लो एक बार, ओ क्यू पी और एंगल ओ आर पी। ठीक है बच्चों, और एक होगा ओ आर बराबर ओ क्यू, क्योंकि दोनों रेडियस है एक सेम सर्कल के। ठीक है, तो ओ आर इज इक्वल्स टू ओ क्यू इज रेडियस। ठीक है, तो इसलिए दो साइड और एक एंगल बराबर हो गए, तो बाई एस एस क्राइटेरिया, है ना, बाई एस एस। ठीक है, वी हैव क्या है, ट्राइंगल पी ओ क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। ठीक है, देखो पी क्यू ओ तो पी आर ओ। ठीक है, पी आर ओ, है ना, आया समझ में। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, है ना। अब क्या हो गया भाई, सीपीसीटी लगाते हैं अपन हमेशा से, बचपन से सीपीसीटी लगाते आ रहे हैं, तो सेम सीपीसीटी लगाएंगे और क्यूपी को आरपी के बराबर बोल देंगे। ठीक है, क्यूपी को आरपी के बराबर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, है ना, सीपीसीटी का फुल फॉर्म। तो इसका जो कन्वर्स निकले मतलब इसका जो निकलेगा वो यही है कि पी क्यू और पी आर बराबर हो गए। ठीक है, बाई सीपीसीटी। ठीक है, इतना लिख के आ जाओ, फुल नंबर मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, समझ में आया होगा होपफुली फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सवाल पे 10.2 पे। चलिए एक्सरसाइज 10.2 का देखो पहला सवाल ये है, आपको दिख गया होगा। ठीक है, पढ़ लिए, है ना। अब देखो यहाँ से जो टेंजेंट जो सेंटर से जो क्यू पॉइंट की दूरी है ना फ्रेंड्स, दो ब्लू से कर रहा हूँ, वो 25 सेंटीमीटर, ये 25 दे के रखा है ना। और जो ये वाले लेंथ ऑफ द टेंजेंट है ये शायद 24 दे के रखी है। ठीक है, तो ये कितनी है, 24। तो आपको बताना है कि रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा, है ना, आपको ये बताना है। तो देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी जो इस पे लगेगी, इस वाले पे लिख लेना, ये प्रॉपर्टी जो थ्योरम 10 पॉइंट है वो 1 लगेगी, थ्योरम 10.1। इसका कारण ये है कि ये यहाँ पे पाइथागोरस का यूज होगा इस वाले में। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री बनेगा क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये रेडियस
ये टेंजेंट जो 24 है, तो ये 24 वाला टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये दोनों का जो एंगल होता है इनके बीच का, ये 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है तो मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ब्लू से कर रहा हूँ सॉरी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना 25, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर, बेस कितना बच्चों, बेस देखो 24 है बेस, अरे आया क्या समझ में, बेस कितना है 24 और प्लस परपेंडिकुलर आपको निकालना है, ठीक है। अरे आया क्या समझ में, तो 24 देखो इसमें एक काम करो ना, 24 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू पी का स्क्वायर, तो 25 माइनस 24 अलग अलग कर देते, 25 प्लस 24, होपफुली समझ में आया होगा, इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। आया समझ में, ये नहीं आया भाई, ये आया होगा ना, नहीं आया तो बताऊं थोड़ा सा, होपफुली आया होगा। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, अब तो आ गया होगा, पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो 1 इधर हो गया और ये कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है बच्चों। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7 कितना सेंटीमीटर जो दिया होगा, है ना, यूनिट आपको। तो ये पी मतलब रेडियस आ गया, ठीक है, ये रेडियस आ गया। अगला सवाल देख लो, ठीक है, देख लिया, देखो ये उसका डायग्राम फिर से बना दिया, आपके लिए स्पेशल बनाया हूँ। देखो इसमें बच्चों अपने को पी टी क्यू निकालना है ना, देख लो अच्छे से कैसे निकालोगे आप एंगल पी टी क्यू। देखो एक फिर से वही मैं बोल रहा हूँ, थ्योरम 10.1 एक बार लगाओ, खुद से कोशिश करो, ठीक है, पॉज कर लिया, कोशिश कर लिया, जिनको करना होगा उन्होंने कर लिया। देखो मैं बता रहा हूँ, तो सिंपल वे है, ये देखो फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ये देखो ये टेंजेंट है आपका, मान लो ये रेड वाली मेरी पेन टेंजेंट है, ठीक है, एक बार के लिए मान लो, ये वाली जो मेरी पेन है ये वाली, ये मेरी रेडियस है, ठीक है। तो इन दोनों का जो बीच का एंगल होगा ना बच्चों, वो 90 डिग्री होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 90 होगा। इन द सेम वे ये वाला जो एंगल होगा, रेडियस और जो टेंजेंट का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ये 90 हो गया, ठीक है। अब ये बना क्या है, क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है। ये क्या है, पी टी ओ क्यू, क्या बच्चों, यहाँ सेकंड वाला लिख रहा हूँ, पी टी और क्यू और इसको ओ मान लो, पी टी क्यू हो गया एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम टोटल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब ये कितना हो गया 110, ये है 90 और 90 है, तो 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस एंगल जो अपने को निकालना है पी टी ओ, है ना, पी टी ओ, इनका चारों का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री, ठीक है। अरे बोलो हाँ, ठीक है, तो 110 है ना, तो 110 प्लस 180, ठीक है, प्लस पी टी ओ, है ना, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल पी टी ओ कितना आएगा, ये दोनों उठ के इधर चले जाएंगे, तो 360 में से 180 गया तो 180 बचेगा और माइनस 110 और हो जाएगा, ठीक है। डिग्री 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 याद रखना, यूनिट हमेशा लिया करो। तो पी टी ओ बच्चों कितना आ गया 70 डिग्री, ठीक है। चलो समझ में आया होगा, है ना, आ गया होगा ना समझ में, तो होप करता हूँ। आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फोर्थ वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो इसमें आपको पी ए पी बी बताया, टेंजेंट्स है, ठीक है, जो कि इंक्लाइंड है, एक एंगल देके रखा है 80 डिग्री, ठीक है। अब आपको एंगल पी ओ ए निकालना है शायद, है ना, पी ओ ए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ इन दोनों को ज्वाइन कर दो एक बार, एंगल पी ओ ए निकालना है आपको, ठीक है, किसी तरीके से ज्वाइन हुई है, बड़ी मुश्किल से, है ना। अब इधर भी थोड़ा सा ज्वाइन कर दो, रेड से कर दिया, समझ में आएगा, है ना। देखना इसमें पी ओ ए निकालना है अपने को, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला ब्लू से कर रहा हूँ, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, निकालना है पी ओ ए, है ना। ये सवाल है, पढ़ लिया होगा, कोशिश जिनको करनी उन्होंने तो कर लिया होगा, जिनको नहीं, देखो एक चीज़ तुमको पढ़ा दूँ, मैंने जो थ्योरम आपको पढ़ाई थी ना 10 पॉइंट वाली, है ना, उसमें एक चीज़ पढ़ाना, रुक जाओ। देखो ये सॉरी, ये वाली जो थ्योरम अपन ने पढ़ी थी, ये वाली लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो अपन ने प्रूफ जो किया था ना बच्चों, इसका पी ओ क्यू और पी ओ आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो सीपीसीटी से अपन ने प्रूफ किया था कि पी क्यू बराबर पी आर, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। इन द सेम वे अगर अपन सीपीसीटी का यूज करें तो एक चीज और प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, कि ये वाला जो एंगल क्यू पी ओ है वो बराबर हो जाएगा एंगल आर पी ओ, क्योंकि सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल QPO बराबर एंगल RPO, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल RPO। ये मैंने थोड़ा सा भूल गया था, ये भी CPCT से ही प्रूव हो जाएगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कंसेप्ट पकड़ो ना, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, मतलब अगर लेंथ, अगर एक कोई पॉइंट से दो टेंजेंट, अगर सेम पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल पे ड्रॉ किया जा रहा है, तो वो जो टेंजेंट है जो कि इंक्लाइंड है, वो एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये 80 है पूरा, तो ये दो पार्ट्स में टूट जाएगा, ये 40-40 में टूट जाएगा, ठीक है। चलो सवाल पे आ जाते हैं वापस। तो ये सेम कंडीशन है, ये अगर ये 80 है, टोटल 80 है, तो ये टूट जाएगा, ये छोटा सा ये 40 हो जाएगा और ये भी छोटा वाला 40 हो जाएगा, ठीक है। 40-40 डिग्री के दोनों हो जाएंगे। अब एंगल POA निकालना है, POA, और ये वाला एंगल आप बचपन से याद है आपको, ये 90 डिग्री है, ठीक है। बचपन से तो नहीं, अभी याद हुआ है। अब बचा एंगल POA, तो फिर देखो लगा दो भैया, सारे एंगल तो पता है, इन ट्रायंगल POA, ठीक है। तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक एंगल 90 है, एक एंगल 40 है, और एक तुमको POA निकालना है, ये तो उसको POA लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, 90 40 90 40 130, ठीक है, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, 130, और तो 180 माइनस 130 कितना हो गया बच्चों, बताओ। एंगल POA कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। देखो खत्म हो गया यहाँ पे सवाल। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, होप करता हूँ समझ में। तो सारा जो लगा है ना, वो इस बात पे लग रहा है थ्योरम 10.1 पे, कि जो रेडियस है और जो टेंजेंट है, इन दोनों का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। होपफुली चिल्ड्रंस यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये चौथा वाला हो गया। और फिफ्थ वाले का देखो सवाल आपके सामने, फटाफट से पढ़ो, एक बार अटेम्प्ट करो, अरे हिम्मत रखो, हो जाएगा, देखो खुद से कोशिश करो, ठीक है। अरे थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये तीसरा वाला सवाल था, ये जो क्वेश्चन था ये थर्ड वाला। फोर्थ वाला आप कराऊंगा। देखो स्टेटमेंट जो है, सवाल आपने पढ़ लिया होगा, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब ये जो टेंजेंट दोनों ड्रॉ हुए हैं, ये क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर है, ठीक है। एक ही डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो डायमीटर बना दे रहा हूँ ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब प्रूव करना बच्चों, ये पैरेलल है, ठीक है। ये क्या प्रूव करना है, ये दोनों मतलब ये दोनों जो टेंजेंट से ये पैरेलल है ना, ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। जो प्रूफ करना है वो समझ में आया, क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है। देखो थोड़ा सा नामकरण कर दे रहा हूँ, है ना, दो ब्लू पेन से करना है। देखो सेंटर को नाम O दे दे रहा हूँ, ठीक है। इसको नाम, यहाँ का नाम X है, और इसका यहाँ का नाम Y है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, ठीक है। इसका नाम R है, इसका, और इसका नाम T है, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, बचपन से पता है कि एंगल OR इसका नाम क्या रखा था, X नाम था ना, X का नाम था X। तो एंगल ORX 90 हो गया, ठीक है। एंगल OTP भी 90 हो गया, क्योंकि रेडियस है और टेंजेंट है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री बनेगा। इन द सेम वे ये 90 है, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। अपने को प्रूफ करना है बच्चों, लिख दे रहा हूँ, टू प्रूफ अपने को ये करना है कि अपना जो ये जो टेंजेंट्स है XY जो है बच्चों, वो पैरेलल है किसके, QP के पैरेलल है, ठीक है। ये अपने को बच्चों प्रूफ करना है, ठीक है ना। अपने को गिवन, देखो अब प्रूफ करते हैं सीधे, गिवन इवन नहीं लिखते हैं सीधे। अगर प्रूफ करें, अगर अपन कंसेप्ट तो देखना क्या लगेगा, कंसेप्ट बच्चों देखो ये लगेगा, देखना कंसेप्ट ये लगेगा कि एंगल ORX जो है, एंगल ORX जो है वो बराबर है किसके, एंगल OTQ के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। ये लिखने का मतलब ये था कि, और इन द सेम वे बच्चों, इन द सेम वे बताओ, सुन लो, एंगल OTP जो है बच्चों, एंगल OTP वो बच्चों बराबर है एंगल ORY के, किसके बराबर है, एंगल ORY के, ठीक है। ये भी बराबर है, क्योंकि बच्चों ये दोनों 90 डिग्री हैं। अरे आया क्या समझ में? देखो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ORX बराबर एंगल ORY, एंगल OTP बराबर एंगल OTQ, लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं। इसका कारण ये कि मैं अल्टरनेट एंगल्स को बराबर दिखाना चाहता हूं, मतलब एंगल ORX बराबर एंगल OTQ और एंगल ORY बराबर एंगल OTP। अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर देखो दो लाइन है, उनके अगर अल्टरनेट एंगल्स बराबर होगा तो मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल हैं। देखो एक चीज समझाता हूं, देखना, एक देखो इतना नहीं समझाएगा कोई अल्टरनेट एंगल्स, इसीलिए देखो जैसे एक ये लाइन है, ठीक है। अब ये उस पर मतलब एक ऐसे लाइन गई है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखना, कभी कभार क्या होता है ना, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है, ठीक है। देखो अगर
अगर ऐसा हो गया, अगर ये वाला एंगल और ये वाला, सॉरी ये वाला एंगल जो है 1 इसका नाम और 2 इसका नाम, ठीक है, 1 और 2 अगर बराबर हो गया ना, अल्टरनेट एंगल्स, इसी का नाम अल्टरनेट एंगल्स है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर होता है। ये 1 और ये 2 बराबर अगर हो गया, ठीक है, अगर एंगल 1 बराबर अगर एंगल 2 हो गया, तो ये जो लाइन L1 है और ये L2 नाम दे दो, तो L1 इज पैरेलल टू L2, ये हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा पहले, ये कंडीशन होती है पैरेलल कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो वो सेम यही हुआ है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, तो क्योंकि सब 90 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर से ये प्रूव हो गया बच्चों। क्या प्रूव हो गया कि एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के। इतना लिख देना जितना बोला हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर है, ऐसा है वैसा है, प्रूव हो जाएगा, ठीक है।